एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो जैसे कि गाइज हम लोग पिगमेंटेशन चैलेंज यहाँ पर लेकर चल रहे हैं और बहुत लोगों की फटनी स्टार्ट हो गई है, बहुत लोगों को आराम मिल रहा है, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन 100% जा भी चुकी है। तो जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, आप कमेंट ज़रूर पढ़ा करो। जो ओल्ड वीडियोज़ होते हैं, कम से कम 10 से 15 का वीडियोज़ के कमेंट जो होते हैं, उसमें लोग अपना शेयर करते हैं किसको क्या आराम हो रहा है, किसको आराम नहीं हो रहा है, किसको क्या हो रहा है। जो भी उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है वो लोग बताते हैं। उनका क्या होता है, वो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी होगी, भाई आपको ये सूट नहीं करना, ये कैसे खाना है, तो आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। बाकी मैं यहाँ पे सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, आपको रिप्लाई भी करती हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस में भी कुछ कमेंट्स को लेती हूँ। तो गाइज, जैसे कि आपको बताती हूँ मैं डाइट, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं दी ये खाना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये खाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस वीडियो में मैं आपकी दो चीज़ें मैं शेयर कर चुकी हूँ आपसे। फ्लैक्स सीड्स आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, फ्लैक्स सीड्स का पिगमेंटेशन से क्या लिंक है, क्या हमें नेचुरल चीज़ों से मिलता है जिसके लिए हमें सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओमेगा 3 हो गया, फैटी एसिड हो गया, फाइबर हो गया, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और गाइस, जो मलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, मैं आपको बार बार सेम चीज़ बोलती हूँ और आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए पहले से, ये सब चीज़ें जो जाती हैं ये डाइट से ही जाती हैं। इसके अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कोई बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट ले चुके हैं जिसमें वो दुनिया भर की क्रीमें लगा चुके हैं, वो रेज़र वगैरह जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो सब करा, कुछ तो पिंपल ठीक कराने के लिए कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि स्किन केयर के बहुत ज़्यादा बहुत वाइड मार्केट है। क्योंकि हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, इसकी वजह से मार्केट में इतना सामान है, इतना महंगा महंगा है ना। आप देखोगे गर्ल्स और बॉयज़ के सामान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर उनका परफ्यूम 500 का होगा तो गर्ल्स का 1500 का मिलता है। दैट इज़ अ डिफरेंस। क्योंकि हम लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छी पर्सनैलिटी दिखना चाहते हैं, इसलिए हम लोग महंगे से महंगा भी एक बार को हम लोग अपनी और चीज़ों में कमी कर लेते हैं, पर हमें अच्छा दिखने के क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कुछ पहनने का, तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न इतना कॉस्टली पाया जाता है। तो जैसे कि आज भी मैं बैठी थी, तो आज मैं बताने वाली हूँ आपको गाइस, मैं सिर्फ इसलिए आपको बताई ताकि आपको पता लग सके कि आप इस चीज़ को क्यों खा रहे हैं। कुछ लोग कह दीदी ये खाना ज़रूरी है, इसको छोड़ सकते हैं या ये ले सकते हैं। तो देखो क्या है, ऐसा नहीं खाना है कि आप एक ही चीज़, जैसे कि अभी कल मैसेज आया था कि स्प्राउट्स खा लेती हूँ रात को तो बाकी चीज़ नहीं खा पाती। तो मैं आपको ये नहीं बोलती हूँ कि आप एक ही चीज़ को इतना खा लो कि देखो ऑब्वियसली स्प्राउट्स बहुत हैवी हो रहा है, प्रोटीन जा रहा है आपकी बॉडी में, पर ऐसा मत खाओ कि आप उसको खा के आपका पूरा पेट एकदम भर जाए और बाकी चीज़ें आप ना ले सको। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट मील लो। कौन कह रहा है आपको कि इतना भर के खा लो, प्रोटीन नहीं लेना है, पर अपने अपने जो टम्मी की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे भरेगी, इससे तो आप लोग वीक होते जाएंगे। अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करो, खाना क्यों आप छोड़ रहे हो, खाना नहीं छोड़ना है, जो खाना बन रहा है ग्रीन वेजिटेबल दाल आप वो छोड़ रहे हो, खाली वो ऐसा नहीं करना है। स्मॉल क्योंकि मौसम भी ऐसा है गाइस, थोड़ा सा वेदर जब आपका मानसून का आता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, इसमें आपको इंडाइजेशन सब लोग किसको होता है, किसी को नहीं होता है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा कर दो। अगर स्प्राउट्स खाए तो थोड़ा सा ले लो, स्प्राउट इतना ले लो, एक मुट्ठी स्प्राउट्स की दाल भिगो, ज़्यादा मत भिगाओ, एक मुट्ठी वो खा लो। बादाम आप खा रहे हो, नट्स खा रहे हो। तो आज बात करूंगी मैं, जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज बताने वाली हूँ मैं आपको मखानों के बारे में। तो गाइस, मखाने जैसे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे, दी खाना ज़रूरी है नहीं। देखो क्या होता है ना, ओमेगा 3 से भरपूर है। जो लोग कहते हैं ना दी कौन सा सप्लीमेंट लें, ये वो सप्लीमेंट मैं बोलती हूँ आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट के लिए, कुछ लोग ऑफिस जाते हैं या गर्ल्स हैं, कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बिजनेस मैंने नहीं उतना फॉलो कर पाते, तो सपोर्ट के लिए। वैसे मैं सप्लीमेंट को बहुत लंबा इनको मना करती हूँ। माई पिगमेंटेशन स्टोरी मैंने शेयर करी है, आप चाहते तो वो जाके दे सकते हैं। मैंने बताया, मैंने पहले खाए थे, वो भी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किए थे, इसलिए मैं आपको उतना एक्सप्लेन में नहीं बता पाती हूँ। जैसे एमवे का है, न्यू हर्ब का है, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन में नहीं बता सकती मल्टीविटामिन, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। जो चीज़ें मैंने यूज़ नहीं करी मैं कभी भी नहीं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता वो आपको फ़ायदा करेगी नहीं। ऐसे आप प्रोटीन का मुझसे पूछते हो, तो मैंने आपको बताया कि प्रोटीन एक्स लो आप, क्योंकि प्रोटीन एक्स मैंने यूज़ किया गया, उससे मेरा वेट भी गेन हुआ था। तो गाइस, कुछ चीज़ें हैं जो उस टाइम डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड की, तो मैंने खाई, तो उससे मुझे इंप्रूवमेंट लगा। बाकी आप इस स्टोरी में देख लेना। अब बात करते हैं मखाने की। तो मैं आपको हर वीडियो, हर चीज़ जो आप खा रहे हैं उससे आपको कौन सा न्यूट्रिशन मिल रहा है, आपको क्या फ़ायदा है पिगमेंटेशन के लिए, तो मैं आपको हर चीज़ शेयर कर रही हूँ। तो जो गाइज मखाना होता है वो भरपूर होता है ओमेगा 3 से। ओमेगा 3 आपको नेचुरल चीज़ों से कैसे मिल रहा है, तो देखो ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, विटामिन ए हो गया, तो इन चीज़ों से ये भरपूर है।
तो जो आपकी स्किन को ग्लो करता है, ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्किन के। मैं बोलती हूँ आपको फिश ऑयल लो, अगर आप नेचुरल चीजें लोगे तो आपको उसी से मिल जाने वाला है, ठीक है। ये जो होता है आपकी स्किन को रिपेयर करता है। जब आप ओमेगा 3 नेचुरल चीजों से लेते हो, आपकी स्किन को कैल्शियम से भरपूर है, ये रिपेयर करता है। जो स्किन आपकी डैमेज हो चुकी है, नए सेल्स को रीजनरेट करता है। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे खाना है मैं वही बताऊंगा, आप किस तरह से इसको खा सकते हैं। और ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि दी क्या ये एंटी एजिंग के लिए भी हेल्पफुल होता है मखाना? तो यस, ये बहुत अच्छा होता है। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है मखाना। अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है ना, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है उनको पिगमेंटेशन पे इफेक्ट आता है, क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट क्लीन नहीं होता है, जिससे क्या होता है गैसेस बनती है, आपको एसिडिटी होती है, आपको खाने का मन नहीं करता है, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। तो कॉन्स्टिपेशन वाले भी अगर आप सेवन करते हैं डेली, पर एक मात्रा डिसाइड करनी है, क्योंकि आप लोगों को ना ये वीडियोस में इसलिए बनाई ताकि आप समझ सकें। मैंने दो चीजें आप लोगों से शेयर करी है, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। मैंने आपको क्वांटिटी के हिसाब से बताया कितनी क्वांटिटी में आपको लेना। ऐसा नहीं कि आप एक चीज तो आप इतनी खा लो फिर दूसरी चीज आप इतनी भी ना खा पाओ, ऐसे नहीं करना है, लिमिट में खाओ। जैसे मैंने सीड्स का बताया तो उसमें क्या हाफ टेबल स्पून खानी है आपको, छोटी वाली 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स खा लो, और थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ज्यादा आप चिया सीड्स खा लो। ऐसे मखाने बहुत ज्यादा नहीं, छोटी बाउल भर के खा लो, बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्ट लगते हैं, ठीक है। तो और बहुत हेल्पफुल है कैल्शियम के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए। गाइज, लेडीज को बोन्स को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा चाहिए। आज के दिनों में कैल्शियम की मात्रा आप देखोगे 95% लोगों में कम पाई जाती है, B12 कम हो रहा है। शायद आप में से बहुत लोग इस चीज को लिंक कर पा रहे होंगे। अगर आप यंग एज में हैं तो आपको अभी शायद ना पता लगे, पर जो लोग 35-40 क्रॉस कर चुके हैं उनको डेफिनेटली अंडरस्टैंड होगा कि आजकल विटामिन D3 और B12 में कितनी बॉडीज में कमियां आ रही है, इसकी वजह से बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है। पर अगर आप अभी से डाइट फॉलो करना शुरू कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी लाइफ में B12 या D3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी धूप भी ले रहे हैं, आप इतनी हेल्दी डाइट लेंगे तो आपको नेचुरली आपकी एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहेगा, आपको डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। आप मुझे कभी ना कभी थैंक्स जरूर बोलोगे कि आपने इतनी अच्छी डाइट शेयर करी। और गाइज, लिमिट ध्यान रखनी है खाने की, आपको कितनी मात्रा में खाने, कंफ्यूज मत होइए। जितना बताती हूँ उतना भी अगर आपकी बॉडी में जाता रहेगा तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कैल्शियम भी, उससे स्ट्रेंथ मिलेगी। और गाइस, जब हम मखाना को आप किस तरह से खा सकते हैं, तो गाइस देखो दो या तीन तरह से, जैसे कि मैं खाती हूँ, मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं तो क्या करती हूँ, मखाने को लेती हूँ, जैसे मेरे को छोटी वाली एक बाउल भर के ले लेती हूँ मखाना। डेली डाइट में इतना सफिशिएंट आपकी बॉडी को कितना चला जाता है कि बाकी चीजें भी आप खा रहे हो। तवा लेती हूँ, मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में आपने देखो मैंने बताया भी मैं कैसे बनाती हूँ, उसमें जरा सा घी डालती हूँ। अगर आपको अगर फैट नहीं चाहिए बिल्कुल, आप मतलब ऑलरेडी हेल्दी हैं, तो उसमें घी डालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तवे पे डालो, बहुत ही कम आंच पे उसको हल्की हल्की आंच से पकाते रहो, उसको थोड़ा हिलाते रहो बीच बीच में। गाइस, बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है, बिल्कुल नमकीन जैसा, मुंह में डालोगे बिल्कुल कुरकुरा हो जाता है वो। या ओवन है तो ओवन में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल कुरकुरा निकलता है, उसमें नमक चाट मसाला डाल के आप खा सकते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। अगर आपको थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, आपको फैट चाहिए थोड़ा सा कि भाई कोई बात नहीं हम इतना मोटे नहीं है, तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालिए, उसमें मखाना डालिए, उसको हिलाते रहिए, कम आंच पे करना, जितना आप कम आंच पे करेंगे उतना अंदर तक वो कुरकुरा बिल्कुल नमकीन लगता है, आप खाएंगे ना आपको बहुत यम्मी लगेगा। और अगर आप मखाना खीर खाते हैं तो आपके साथ दूध भी चला जाता है, मखाना भी, और जो मखाना खीर होती है जब आप दूध के साथ मखाने को खाते हो तो वो और ज्यादा न्यूट्रिशन से भर जाता है। और गाइस, मखाना मिल्क पीने से जो आपकी सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की मात्रा है वो और ज्यादा हाई हो जाती है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जब वो दूध के साथ मिलते हैं तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। और बात रही सोडियम की, तो गाइस इसमें सोडियम बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो अगर डेली आप साबुदाना कह रही हूँ, डेली आप मखाना खीर तो नहीं बना सकते, तो आप उसको डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको पता तवे में भून के मैं ऐसे ही खाती हूँ, और बीच बीच में हफ्ते में 1-2 दिन कभी मेरा मन करता है चलो खीर बना लो, थोड़ा सा खीर बना लेती हूँ। तो वो आपकी चॉइस है, आपको कैसे खाना है। तो गाइस, हर चीज को एक लिमिट में खाना है, बहुत एक्सेस मत करो, खाना मत छोड़िए। भले 1 रोटी खाइए, दाल सब्जी खा लीजिए, पर खाना प्रॉपर टाइम से लो, टाइम बहुत मेंटेन रखना है। टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से खाना खाते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा, आप खुद अपनी हेल्थ पे, अपनी स्किन पे डिफरेंस जरूर नजर आएगा। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मैं एक और चीज़ के साथ आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट है तो मैं एक चीज़ का आपको डिटेल में बता रही हूँ कि ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट बताई हुई हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। होप्स तो जो लोगों की सबकी कंफ्यूजन थी कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस टाइम खाना चाहिए। टाइमिंग का गाइस देखो क्या है, भूख का होना भी बहुत जरूरी। ऐसा भी नहीं कि हम लोग खाते जा रहे हैं बिना भूख के, तो ऐसा भी नहीं करना है। भूख के हिसाब से अगर आप खाते हैं तो वो अच्छे से सही रहता है।
तो भूख मेंटेन करो, डिफरेंस करो कि भाई इतने बजे मुझे एक्सरसाइज करने हैं, इतने बजे मुझे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, इतने बजे। अगर आप टाइम के हिसाब से कहेंगे तो बॉडी उसी टाइम पे आपसे मांगती है, आपको खुद से फील होगा कि मेरे को भूख लग रही है। तो टाइम मेंटेन करो, टाइम से खाओ, तो सबसे बेस्ट है। और तो आप इसको फॉलो करते रहे, आपको डेफिनेटली पिगमेंटेशन में डिफरेंस जरूर नजर आएगा और आप पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा यंग और एनर्जेटिक दिखने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।